ये गेट 2013 का क्वेश्चन है। जो गेट 2012 का क्वेश्चन है वो मैं पहले ही करा चुका हूँ, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था उसमें 2012 का एक जो क्वेश्चन था वो करा चुका हूँ। तो अब मैं आपको 2013 का क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया था। मैंने ये पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद आपको ये इसको इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये मैंने खुद लिखा है और एग्जाम में जो आया है ये आया है, ठीक है। इसको मैंने पढ़ करके उसको इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। A shared variable x initialized to 0 is operated on by 4 concurrent processes w, x, y, z as follows. Each of the process w, x reads w and x reads x from memory, increments by 1, stores it to memory and then terminates. Each of the processes y and z reads x from memory, decrements by 2, stores it to memory and then terminates. Each process before reading x invokes the p operation जो कि वेट है on a counting semaphore s and invokes v operation which is signal on the semaphore s. After storing x to memory, semaphore s is initialized to 2. What is the maximum possible value of x after all operation completes execution? ठीक है, बताता हूं कैसे हो रहा है ये देखो। अ शेयर्ड वेरिएबल x, ठीक है। ये जो है x जो है, ये जो हमारा x है ये शेयर्ड वेरिएबल है जो कि y भी यूज करेगा, x भी यूज करेगा, ये भी करेगा, w भी करेगा, z भी करेगा, ठीक है। इनिशियलाइज टू 0 जो कि 0 से इनिशियलाइज्ड है, ठीक है। इज ऑपरेटेड बाय 4 कॉन्करेंट प्रोसेस, ठीक है। w, x, y, z ये जो सारे प्रोसेस है वो उसका यूज करेंगे एज फॉलोज। ईच ऑफ द प्रोसेस w एंड x रीड्स x, ठीक है। w और x रीड करते हैं x को, ठीक है, फ्रॉम मेमोरी। इंक्रीमेंट्स बाय 1, एक से इंक्रीमेंट करते हैं ये दोनों, w और x एक से इंक्रीमेंट करेंगे उसकी वैल्यू को वहां से रीड करके, ठीक है। स्टोर इट टू मेमोरी एंड देन टर्मिनेट्स, ठीक है। उसको रीड करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, फिर मेमोरी में वापस स्टोर कर देंगे। उसकी वैल्यू रीड करी 0, बढ़ा करके 1 कर दी, फिर वापस उसके अंदर स्टोर कर दी, ठीक है। ये स्टोर्स द मेमोरी एंड देन टर्मिनेट्स। ईच प्रोसेस बिफोर रीडिंग x, रीड x को रीड करने से पहले वो क्या करेंगे, p ऑपरेशन करेंगे, दैट मींस डाउन करेंगे, ठीक है, ऑन काउंटिंग सेमाफोर s एंड इन्वोक्स द v ऑपरेशन ऑन द सेमाफोर s आफ्टर स्टोरिंग x वैल्यू, ठीक। x की वैल्यू जब वो वापस स्टोर कर देंगे तो यहां से अप कर देंगे, दैट मींस इसको करने से पहले यहां पे डाउन करेंगे फिर अप करेंगे, ठीक है। ये यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर स्टोरिंग x मेमोरी। सेमाफोर s इज इनिशियलाइज्ड टू बाय डिफॉल्ट s, सेमाफोर s दैट मींस क्या है, हमारे s की वैल्यू जो सेमाफोर की वैल्यू है 2 है, दैट मींस वो काउंटिंग सेमाफोर है ना, ये यहां पे ये काउंटिंग सेमाफोर है, ठीक है। ये काउंटिंग सेमाफोर कैसे है, आप कैसे पता लगेगा दिस इज काउंटिंग सेमाफोर। देखो ये अभी इन्होंने ये देखा है s की वैल्यू है, दैट मींस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर 2 बंदे जा सकते हैं। s की वैल्यू अभी इतने समझ लो। सेमाफोर s इज इनिशियलाइज्ड टू डू व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। हमारे को ये पूछा है कि x की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है आफ्टर ये सब का सब हम एग्जीक्यूशन करने के बाद x की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, ये हमको पूछा है। ऑप्शन -2, -1, 1 एंड 2, ठीक है। सो ये क्या है, काउंटिंग सेमाफोर है। काउंटिंग सेमाफोर है, जैसे कि ये कैसे पता लगा, देखो अगर ये म्यूटेक्स होता, दैट मींस बाइनरी सेमाफोर होता, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती थी, 0 एंड 1। लेकिन अभी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, देखो अगर आप सारे ऑपरेशन को करते हो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 है। 0 में ये कर दिया, 1 कर दिया, फिर एक 1 कर दिया, 1 कर दिया, फिर ये 2 कर दिया, -2 कर दिया, फिर एक -2 कर दिया, दैट मींस क्या हो गया, 2 में से 0, दैट मींस -2 आ रहा है, -2 आ रहा है हमारा, -2 आ रहा है, दैट मींस माइनस का वो ये किस में आता है, हमारा काउंटिंग सेमाफोर में जाती है ना माइनस में वैल्यू। बाइनरी सेमाफोर होता तो उसमें क्या होता, सिर्फ एक अगर हम s की वैल्यू 1 कर देंगे ना, s की वैल्यू 1 कर देंगे तो ये हमारा बाइनरी सेमाफोर की तरह वर्क करेगा। लेकिन अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दैट मींस सेमाफोर की वैल्यू 2 है, दैट मींस ये काउंटिंग सेमाफोर है, ठीक है। और देखो इसकी वैल्यू भी 2 माइनस में भी जा रही है, काउंटिंग सेमाफोर के अंदर ही वैल्यू माइनस में जाती है, हमारी बाइनरी सेमाफोर के अंदर वैल्यू माइनस में नहीं जाती ना, ठीक है। ओके, ये बात हो गई। अब हम इसे, हमारे को इन्होंने पूछा है कि x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। आप ये सारा कंप्लीट के बाद मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ओके। सो हमारे को देखो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है x = x+1, x = x+1, ये यहाँ पे कोड में तो ऐसी लिखी है, पर इंटरनल मशीन के अंदर ये कैसे इंप्लीमेंट होती है, आपको पता ही है मशीन के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होती है कि सबसे पहले तो हम लोड करते हैं इसको, वैल्यू को लोड करते हैं रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर में लोड करने के बाद हम इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर वापस इंसर्ट कर देते हैं,
ठीक है ना। फिर हम वापस वहां पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। दैट मीन सबसे पहले रीड करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, देन इंसर्ट कर देंगे। रीड करने का मतलब से लोड कह लो, रीड कर लो, ठीक है। उसको 3 ऑपरेशंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा ना। सबसे पहले रीडिंग, देन इंक्रीमेंटिंग, देन अपडेटिंग, ठीक है। ओके, सो हमारे को इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है। सो सबसे पहले सपोज करो कि हमने ये चला, सबसे पहले हमने क्या चला, एक्स की वैल्यू 1 कर दी हमने। सबसे पहले ये सिंपल डब्ल्यू आया, डब्ल्यू ने अपना हैंडल लिया, एस यानी हैंडल लेने का मतलब क्या किया, एस की वैल्यू 1 डिक्रीमेंट कर दी, वैल्यू हो गई 1। फिर इस पे आया, इस पे आने के बाद उसने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू 0 थी, उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दिया और फिर निकल गया वापस। दैट मींस वापस 2 कर दिया, ठीक है। दैट मींस हमारा क्या हो गई, एक्स की वैल्यू इसने काट करके डब्ल्यू चलने के बाद उसकी वैल्यू 1 कर दी, ठीक है, डब्ल्यू अपना पूरा चल गया, ठीक है। हमारे को क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है। तो अभी मैं इसको ट्राई करते हैं कि हम मैक्सिमम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई। अब x आता है, सपोज करो x आता है, ये हमारा छोटा x है, ये हमारा बड़ा x है, ध्यान रखना। w x y z हमारा वो, और वो वहां पे ग्लोबल वेरिएबल है जो सब यूज करेंगे, छोटा वाला x, ठीक है। यहाँ पे ये x आया, x ने भाई इसको वो करा, इसको यहाँ पे वापस 1 किया, यहाँ पे आया उसको, उसके बाद ये हमारे 3 ऑपरेशन के अंदर हो सकता है ना, लोड, इंक्रीमेंट, इंसर्ट, ठीक है। सपोज करो कि उसने सिर्फ रीड किया अभी, दैट मींस वो वाली वैल्यू अभी इसने रीड करी है। दैट मींस ने रीड करके क्या रखा हुआ है, 1 रीड रखा है, वहां पे वैल्यू 1 है ना, तो इसने अभी रीड करा, इसको यहां से रीड किया और इसी ऑपरेशन के बाद प्रियम्प्ट हो गया, ठीक है, वो यहीं पे है। यहाँ पे y आया, y ने अपना क्या करा, इसको वो करा 1 से। अभी सेमाफोर को 2 बंदे यूज कर सकते हैं ना, तो यहां से y आया, इसने ये चला, दैट मींस इसको काट करके 0 कर दिया। एक बंदा पहले से इसके अंदर मौजूद है, उसको दूसरा बंदा भी आ गया, ठीक है। क्या हुआ, वैल्यू अब 0 हो गई, अब कोई नहीं आ सकता है, इसका मतलब ये है। अभी क्या हुआ, इसने इसको चला 0 कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, x को 2 से डिक्रीमेंट कर देंगे। वहां पे वैल्यू 1 है, हमने इसको चल दिया, क्या कर दिया, 2 से डिक्रीमेंट कर दिया। 2 से डिक्रीमेंट करने के बाद क्या आएगा, -1 आ जाएगा, है ना, -1 हो गया, ठीक है। फिर हमने इसे वापस अप कर दिया, दैट मींस इसकी वैल्यू वापस 1 कर दी, ठीक है। ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया, वैल्यू क्या हो चुकी है, -1, ठीक है। फिर ये आया, यहाँ पे z आया, z ने अपना क्या देखा, ps की वैल्यू वापस इसको काट करके 0 कर दी। ये चला, इसको क्या चला, इसने जो वहां से वैल्यू रीड करी उसको -2 कर दिया उसमें। दैट मींस क्या हो गई, वैल्यू ऑफ हमारी -3 हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने एक्सेस यहां से छोड़ दिया, वैल्यू हो गई वापस 1, ठीक है। अब ये पूरा कर चुका है अपना, ये काम पूरा कर चुका है, ये काम पूरा कर चुका है। ये प्रियम्प्ट हुआ था रीड होने के बाद, इसने रीड करके क्या रखा है, 1। दैट मींस ये दोबारा तो रीड करेगा नहीं ऊपर x की वैल्यू, क्योंकि पहले से 1 रीड करके बैठा हुआ है हमारा, ठीक है। ओके, पहले से रीड करके बैठा हुआ है, फिर वो ये वाली लाइन चलेगा इंक्रीमेंट वाली, ठीक है। वो पहले से रीड करके 1 बैठा हुआ है, उसने इंक्रीमेंट वाली लाइन चली, दैट मींस +1 कर दिया, ठीक है। और फिर उसको +1 करने के बाद वैल्यू हो गई 2, फिर इसको वापस अपडेट कर दिया। दैट मींस काट करके इसने वैल्यू कर दी 2, इसने 2। दैट मींस हमारे x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। दैट मींस ऑप्शन क्या करेक्ट होगा हमारा, डी। चाहे आप खुद ही हिसाब लगा लो ना कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0, एक ये बढ़ा सकता है, एक वो बढ़ा सकता है, 2 ये बढ़ गया, वैल्यू हो गई 2, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे वो बन सकते हैं, इसकी वैल्यू अलग अलग तरीके से चलाओगे तो अलग अलग वैल्यू आ सकती है। जैसे कि अभी हमारी क्या आ रखी है, मैक्सिमम 2 आ रखी है। कोई एक तरीका ऐसा भी हो सकता है जिसमें 1 आए, कुछ तरीका ऐसा हो सकता है जिसमें 0 आए, कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसमें -1 आए, -2 आए, -3 आए, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन हमको मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, मैक्सिमम कौन सी वैल्यू, तो 2 से ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती इसकी, 2 से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। अगर हम इसको और क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहें, अगर हम चाहें कि इसकी ये पता लगाना कि इसकी मैक्सिमम वो क्या कहते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कितनी हो सकती है, यानी कि अभी तो हमने मैक्सिमम वैल्यू पता लगी, सबसे ऊपर की वैल्यू कितनी हो सकती है, वो है 2। अगर हम पता लगाना चाहे इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी हमारी -4 होगी। -2 ये -4 हो सकती है, -4 से नीचे नहीं जा सकता ये। दैट मींस -4 से नीचे नहीं जा सकता और 2 से ही ऊपर जा नहीं सकता। दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 हो गई है। अगर आप मिनिमम वैल्यू की बात करो तो -4 से नीचे नहीं जा सकता। अगर आपको देखना है ये कैसे हो सकता है तो देखो कैसे हो सकता है।
कुछ ज्यादा बचपच कर दिया क्या? चलो फिर से हम वो सेमाफोर की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ फिर से कचरा करेंगे हम। एस सेमाफोर की वैल्यू हमने कर रखी है 2। शुरू से चल रहे हैं। ये अपना पूरा कोर्स चलेगा, ये अपना पूरा कोर्स चलेगा। दैट मींस ये काट करके 1 करेगा, इसको वापस यहाँ से ऊपर एक्स की वैल्यू ना लिख करके यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे हमने एक्स की वो ऊपर वाला एक्स यहाँ पे लिखा है नए क्वेश्चन में, ठीक है। दैट मींस हमने ये वाली लाइन चली, वैल्यू कर दी 1, इंक्रीमेंट कर दिया। एक्स की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट 0, यहाँ से इंक्रीमेंट कर दिया 1, दैट मींस वापस बाहर निकल गए, वैल्यू कर दी वापस 2। इसने अपना काम पूरा कर दिया, ठीक है। अब चलने आया एक्स चलने आया ये बड़ा वाला एक्स, तो इसने क्या करा? सबसे पहले ये वाली लाइन चली, दैट मींस डाउन कर दिया इसको 1 से। ये वाली लाइन चली, इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, 2 हो गया, वापस को अप कर दिया, ये अपना काम पूरा कर दिया, निकल गया, ठीक है। अभी सपोज y का नंबर आया, y क्या करेगा? ये वाली लाइन चलेगा, कर दिया 1, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कर दिया? यहाँ पे वो कर दिया, यहाँ पे इसको ये यहाँ पे 3 बार में चल सकता है। इसने सिर्फ रीड कर लिया, सिर्फ रीड करके क्या कर दिया हमारा? अभी रीड नहीं कराते इसको, पूरा चलाते हैं इसको, तब हमारे को माइनस पता लग पाएगा। ये क्या हो गया हमारा? ये चला, इसने अपनी ये वैल्यू पूरी चल दी। दैट मींस ये क्या कर देगा? वैल्यू अभी क्या है हमारी? 2 वैल्यू, और ये क्या वैल्यू है हमारी x की वैल्यू कितनी हो रखी है? 2, है ना? हाँ, अगर x की वैल्यू हमारी कर रखी है हमने 2 कर रखी है, और अगर हम इसको चलते हैं माइनस, क्या कर देंगे हम इसको? -2, ठीक है, -2 कर देंगे, ठीक है। -2 करते हैं तो क्या हो जाती है वैल्यू? 0 नहीं, 0 नहीं रखते हैं इसको, यहां पे प्रीएम्प्ट कराते हैं इसको। वैल्यू हमारी 2, अगर हम इसको वो कर देते हैं, आधा ही चलते हैं, दैट मींस इसको सिर्फ रीड करा लेते हैं। यहां से इसने 2 को रीड कर लिया, 2 को रीड करके इसने अपने पास रखा, 2 को अगर ये रीड करके अपने पास रखता है, या फिर इसको -2 को रीड करके ये अपने पास रखता है, -2 को ये अगर रीड करके अपने पास रखता है, तो -2 को रीड करके अगर ये वहां से अपने पास रखेगा, फिर ये -2 कर देगा उसको, है ना? हाँ, -2 कर देगा। दैट मींस हमें इसे क्या कराना चाहिए? आधा ही रीड कराना चाहिए। हाँ, आधा ही रीड कराना चाहिए, ठीक है। इसको हमने क्या करा? इसको हमने आधा ही रीड कराया। दैट मींस इसने वैल्यू रीड कर ली 2, और यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर होने वाला था, इसने सिर्फ रीड किया। रीड क्या कर दिया? 2 रीड कर लिया, 2 रीड 2 करने के बाद इसने क्या करा? यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया। बारी आई z की, z आया, z ने इसकी वैल्यू क्या कर दी? काट करके 0 कर दी। लाइन नंबर ये चलेगा, वो लाइन नंबर ये चल के इसकी वैल्यू 0 कर दी। अब क्या आया यहाँ पे? x की वैल्यू 2 से डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 से डिक्रीमेंट कर दिया, क्या हो गया हमारा? 2 से डिक्रीमेंट कर दिया, वैल्यू हो गई 0। फिर वो यहाँ पे इसको वापस इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, ठीक है, 1 से। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? 2। अगर हम ऐसे नहीं होगा, गलत ले लिया हमने, इसको दोबारा कोशिश करेंगे, हम देखते हैं -4 आ पाता है नहीं आता। वैसे -4 आना चाहिए, लेकिन हमें चरखा किसी और तरीके से चलाना पड़ेगा। रुको, जगह बना लेते हैं बढ़िया से, फिर करते हैं इसको। इसकी मैक्सिमम वो, अभी हमने मैक्सिमम वैल्यू तो पता लगा ली, अभी हम इसकी मिनिमम वैल्यू पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम -2 को चले, फिर +1 को चले, ठीक है। अगर ये -2 हमारा रीड करके कोई रख ले पहले से, ठीक है, -2 तक पहुंचा करके अगर कोई रीड करके रख ले -2 की वैल्यू, ठीक है, तो हम कर सकते हैं, है ना। अगर ये पहले से ये 1 रीड करे, 1 रीड करने के बाद -2 करे, दैट मींस -1 करे, फिर 0 आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। क्या हम -4 तक पहुंच नहीं पा रहे क्या? अगर हम 2 की वैल्यू सबसे पहले कैसे करें? यहाँ पे 2 रख दें, 2 सबसे पहले वैल्यू क्या है हमारी? 0 से वो ले जाए -2 पे, फिर ये रीड करके रख ले उसको -2,
और फिर वो दोनों अपना काम कर ले, हाँ पता लग गया कैसे होगा। अगर हम पहले इसको चल देते हैं, फिर इसको आधा चलते हैं, फिर इन दोनों का पूरा काम करा लेते हैं, फिर ये वापस आता है तो हो पाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एस की वैल्यू क्या है हमारी 2 है ना, हाँ देखो एस की वैल्यू क्या है हमारी 2, इनिशियलाइज्ड 2 है। ठीक है, और एक्स किससे इनिशियलाइज्ड है हमारा 0 से। देखो ये एक्स हमारा इनिशियलाइज्ड है 0 से। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा y चलने आ रहा है भैया, y चल रहा है सबसे पहले। y आया, उसने x की वैल्यू s की वैल्यू काट करके 1 कर दी, 1 करने के बाद उसने x की वैल्यू क्या कर दी 2 घटा दी, दैट मींस वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई। इसने रिलीज कर दिया भैया, वापस से 2 हो गए। ठीक है, वापस से 2 हो गई, z चलने आया भाई, इसने वापस से इसको 2 को काट करके 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है उसने x को 2 से माइनस, इसने क्या करा, इसको हम 3 पार्ट में चल देते हैं। इसमें ये हो जाता है कि 3 पार्ट में, सपोज करो इसमें सिर्फ रीड किया उसने, वहां से -2 रीड किया और प्रीएम्प्ट हो गया। ठीक है, अभी इंक्रीमेंट करना और वापस इंसर्ट करना रह रहा है। रीड कर लिया इसने -2 और यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया, दैट मींस इसने अभी क्या रीड करके रखा हुआ है, इसने वैल्यू रीड करके रखी है -2। ठीक है, फिर सपोज करो यहाँ पे प्रीएम्प्ट हुआ, ये अपना आया w ने आकर के क्या करा, इसको x प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दैट मींस इसका रिलीज ले लिया, इसका लेकर के 0 कर दिया, फिर x प्लस 1 कर दिया, दैट मींस क्या कर दिया, वैल्यू हो गई +1 करने पे क्या हो गई हमारी वैल्यू -1 हो गई। इसने वापस रिलीज छोड़ दिया तो वापस हो गई s की वैल्यू 1। ठीक है, फिर ये आया x आया, x के आने के बाद क्या किया इसने, हैंडल लिया 0 कर दिया, 0 करने के बाद इससे 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, इसने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, दैट मींस वैल्यू हो गई हमारी 0। फिर यहाँ से वापस हैंडल छोड़ दिया, 0 हो गया। ठीक है, अब वाली आई वापस लास्ट में z की, z लास्ट टाइम क्या रीड करके बैठा हुआ है, -2 की वैल्यू, वो यहां तक चल चुका है ना, रीड वाली लाइन क्या कर चुका है, -2 रीड कर चुका है। अब वो वापस x की वैल्यू कितनी भी हो वो रीड नहीं करेगा, पहले से रीड करके बैठेगा। अब वो सिर्फ क्या चलेगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट वाली लाइन चलेगा, दैट मींस -2 के अंदर वो -2 और डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, क्या हो गया, -2 के अंदर -2 और कर दिया तो वैल्यू आ गई -4। फिर उसने वापस इंसर्ट कर दिया, वापस दैट मींस इंसर्ट कर दी इसने यहाँ पे वैल्यू -4, फिर यहाँ से वापस वैल्यू क्या हो गई हमारे, इंक्रीमेंट करके वापस वो कर दिया इसने 1, यानी जो भी है। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट x की मिनिमम कितनी वैल्यू जा सकती है, -4। ठीक है, देखो -4 चली गई ना इसकी वैल्यू, -4 चली गई, दैट मींस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की क्या है 2, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या है हमारी -4। ठीक है, सो हमारे को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी थी जो कि 2 है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, ये सारा का सारा चक्कर इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसने सेमाफोर की वैल्यू 2 रखी है, यानी कि काउंटिंग सेमाफोर चल रहा है। ठीक है, अगर वो चाहता है कि हमारा ये जो यहाँ पे प्रीएम्प्शन का वर्क है कि एक बार में एक ही बंदा चले और उसको प्रीएम्प्ट करके दूसरा बंदा ना चल जाए, तो उसको सेमाफोर की वैल्यू 1 लेनी चाहिए थी। अगर वो सेमाफोर की वैल्यू 1 लेगा ना, तो हमारा यहाँ पे सिर्फ एक बार में ये प्रीएम्प्ट होगा तो दूसरा नहीं चल पाएगा, वापस इसी को चलना पड़ेगा। दैट मींस अभी क्या हो रहा है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर 2 बंदे जा सकते हैं ना, 2 बंदे जा सकते हैं, दैट मींस इसको प्रीएम्प्ट करने के बाद कोई और भी चल सकता है। अगर हम सेमाफोर की वैल्यू 1 रख दें तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, अगर ये चल रहा है तो कोई और नहीं चल पाएगा। अगर ये प्रीएम्प्ट होता है तो ये अपना काम जब तक कंप्लीट नहीं करेगा, नीचे से इसको एक्सेस से छोड़ेगा नहीं, तब तक कोई और घुस नहीं सकता। दैट मींस इसे कंपलसरी हो जाएगा अपना टास्क पूरा करना, लेकिन अभी ये कंपलसरी नहीं है इसके लिए टास्क पूरा करना। सेमाफोर की वैल्यू 2 है। ठीक है, सेमाफोर की वैल्यू 2 है। ठीक है, अगर आप सेमाफोर की वैल्यू 1 कर दोगे ना, अगर सेमाफोर की वैल्यू आप 1 कर दोगे तो ये नहीं हो पाएगा, तब बाइनरी में काम करेगा, एक बार में एक बंदा घुस गया तो वही पूरा अपना टास्क करके निकलेगा, समझे। अभी इसने प्रॉब्लम में आ गई, इसने एस की वैल्यू 2 ले ली। ठीक है, ओके, तो आप समझ गए यहाँ पे आंसर डी होगा इसका 2। ठीक है।